हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पाई शॉट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल पार्ट 2। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने जो फर्स्ट 13 क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक आप आई बटन से आप देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% above its cost price. He offers a first discount of 25% on the marked price. During a festive offer, an additional discount of 10% is applied on the already discounted price. If the final selling price is rupees this, what is the approximate cost price of the air conditioner? तो if we go by the question, मान लेते हैं कि उसका cost price C है, देन हम उसके ऊपर 80% का मार्कअप करते हैं तो C इंटू 1.8 हो जाएगा। ही ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट 75%, तो उसका मतलब 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी इंटू एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, तो इसका मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 15552। ओके, तो अब उसके बाद हम इसको सी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 15552 इंटू 18 10 75 100 9 10, तो 3 4 2 9। अब ये इस पे कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 9 9 1 ज़ा 9 65 9 7 ज़ा 63 2 25 9 2 ज़ा 18 7 72 9 8 ज़ा 72, देन 9 9 1 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 9 2 ज़ा 18 192, 3 से कैंसिल आउट होकर के ये 64 बच जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इज 12800, दैट इज आवर आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो 12800 आ जाएगा। इसको करने का हमारे पास एक और तरीका भी है। उस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जो हमारा आंसर है सेलिंग प्राइस है दैट इज 1552, एंड अगर हम देखें ऑप्शंस को तो हमारे ऑप्शंस सारे ही 155552 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके उसके बेसिस पर अगर हम लोग आंसर निकालें और अगर वो मेरा आंसर इससे छोटा आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो उससे बड़ा वाला आंसर है वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर वही आंसर आ गया तो आ जाएगा, अगर उससे कम आता है देन हमें, अगर उससे इससे ज्यादा आ जाएगा तो हम उसे छोटे वाले को आंसर सपोज कर लेंगे। let me explain you like how what I'm trying to say. तो लेट अस सपोज कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 10,000। 10,000 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको सोल्व करना इजी है। कॉस्ट प्राइस 10,000, उसके ऊपर मैंने 80% का मार्कअप लगाया, तो वो जो 80% मार्कअप लगा करके वो आंसर हो गया 18,000। 18,000 के ऊपर मैंने 25% का डिस्काउंट किया, तो 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो 3/4 4 4 16 20, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 13500। ओके, तो ये आ गया। अब उसके ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट और लगा दिया, तो वो इससे भी छोटा चला जाएगा 13,500 से। तो इसका मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस है, अगर मैं 10,000 कॉस्ट प्राइस लेके चल रहा हूँ तो वो 15552 से छोटा चला जा रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 से बड़ा होगा, और ऐसा ऑप्शन मेरे पास सिर्फ एक ही है जो कि 12800। तो इस क्वेश्चन को करने के ये दो तरीके हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया है जिससे 10,000 9,000 टाइप का, जिससे आपको परसेंटेज से आंसर निकालना इजी है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि यू कैन सॉल्व इजीली, तो आप जो फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस करी थी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो अप्रोच हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अवर आंसर इज 12800। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 40-liter mixture contains juice and water in the ratio 5:3. How much water must be added to this mixture to change the ratio of juice to water to 2:3? तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 लीटर इसमें मिक्सचर है हमारे पास, इसका रेशियो है 5:3। तो इसको आप देखो तो ये हो जाएगा मेरे पास 5:3, तो 5 + 3 8, तो 40/8 इज इक्वल टू 5। तो 5 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब कि 25:15। ये 25 लीटर और 15 लीटर है इसके अंदर।
अब हमें क्या करना है, उसने बोला कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड इन द मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर टू 2:3। तो हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, जूस बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे, तो ये तो 25 रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू चेंज होने के बाद ये कितना आना चाहिए, 2:3। तो इनका जो रेशियो है वो है 25/2 इज इक्वल टू 12.5। तो ये इन दोनों का रेशियो भी सेम रहेगा, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 15, 37.5। तो मुझे 37.5 लीटर चाहिए यहाँ पर, जिससे कि मेरा जो रेशियो 2:3 हो जाएगा। उसके लिए मुझे 15 लीटर में 22.5 लीटर वाटर और ऐड करना पड़ेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, बी takes 20 days to finish the same task. If they collaborate and work together for 4 days, what fraction of the work will still remain? और ये हमारे ऑप्शन है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज कि अगर कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15 दिन में अगर काम पूरा रहा तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। ये बी 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो वो एक दिन में 1/20 काम पूरा करेगा। दोनों मिलकर के इतना काम करेंगे, और 4 दिन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो जो मेरे पास आंसर है वो आ जाएगा 4, 20 और 15 का एलसीएम यहाँ पर लेना पड़ेगा, विच इज 60। तो 4 प्लस 3, तो 28/60, 7/15 टाइम जो है हमारा वो पोर्शन काम का हो चुका है। तो 1 - 7/15 जो बचेगा, विच इज 8/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। एंड अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका कौन सा है, विच इज कि हम लोग क्या करें कि इसको मान लें कि 300 यूनिट्स ऑफ वर्क है, क्योंकि फ्रैक्शन में कई बार ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल अगर आपको लग रहा है, तो आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन जितने दिन है 15 × 20, 300 यूनिट्स वर्क है, तो ए एक दिन में 20 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है 300/15, और जो बी है वो एक दिन में 15 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा। तो एक दिन में अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 35 यूनिट्स करेंगे। 4 दिन में 35 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 140। तो 140 यूनिट्स का काम वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। टोटल कितना था 300, 300 - 140 इज 160 जो बच गया। तो 160/300, 8/15, ये वो काम है जो हमारा बच गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80, फर्स्ट 6 average 72, next 6 average 25% more than the first 6, the 13th is 8 more than the 15th, 14th is 10 less than the 15th, find the average of 13th and 14th। तो देखो हमारे पास फर्स्ट 15 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 80, तो अगर इनका एवरेज 80 है तो इसका जो सम हो जाएगा वो 15 मल्टीप्लाई बाय 80। तो जो गिवन नंबर्स हैं उनका सम हमारे पास आएगा 1200। फिर उसके बाद हमें देगा फर्स्ट 6 एवरेज 72, तो फर्स्ट 6 का जो सम हो जाएगा दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 72, विच इज 432। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका एवरेज है 25% मोर देन द फर्स्ट 6। तो अगर किसी भी नंबर से कोई भी नंबर 25% बड़ा है, तो हम उसके लिए उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/4। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/4, तो ये हो जाएगा 90। तो जो नेक्स्ट 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज आ गया 90, तो उनका जो सम आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 540। तो हमारे पास फर्स्ट 12 नंबर्स का तो आ गया। 13th जो नंबर है दैट इज 8 मोर देन द 15th, 14th नंबर है वो 10 लेस देन द 15th है। तो हमें 15th नंबर को लेट करना पड़ेगा। लेट अस सपोज कि 15th नंबर x है मेरे पास, और जो 13th नंबर आएगा वो आएगा मेरे पास x प्लस 8, और जो 14th नंबर है वो आएगा मेरे पास x माइनस 10। तो जो ये गिवन नंबर्स हमारे पास पूरे के पूरे 15 नंबर का सम एक तो यहाँ से आ गया, एक जो गिवन डिटेल्स थी उससे आ गया। ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे निकलेगी 1200 इज इक्वल टू 432 प्लस 540
प्लस x प्लस 8 प्लस x माइनस 10, जो कि हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस x हो जाएगा 3x, तो प्लस 3x माइनस 2, तो 432 माइनस 2 हो जाएगा 430, तो 1200 इज इक्वल टू 430 प्लस 540 प्लस 3x। तो अगर मैं 3x की वैल्यू निकालूं यहां से तो वो हो जाएगी 1200 माइनस 079, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0 10 माइनस 7 3 11 माइनस 9 2 230 डिवाइड बाय 3, तो x की वैल्यू 70 3 7 21 2 3 6 18 2 76.66 आएगी। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एवरेज ऑफ 13th एंड 14th। 13th नंबर है मेरे पास x प्लस 8 और 14th नंबर है मेरे पास x माइनस 10, तो x प्लस 8 प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये इसका एवरेज होगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके पास वो आंसर आएगा x माइनस 1, तो 76.66 या 76.67 मान सकते हैं, क्योंकि तो x माइनस 1, तो 76.66 माइनस 1 75.67, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। Our next question is, pipes A, B and C fill a tank in 6, 8 and 12 hours respectively. All are open for 2 hours, then C is closed. How much additional time is needed to fill the tank? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, what we have to do is, हमें एक इनका LCM जो होगा वो मानना पड़ेगा कि टैंक की कैपेसिटी है। तो इनका जो LCM है वो 24 लीटर है, तो हम मान लें कि 24 लीटर जो है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो जो A है दैट विल फिल 4 लीटर्स पर आवर, बी फिल करेगा 3 लीटर्स पर आवर एंड सी विल फिल 2 लीटर्स पर आवर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल आर ओपन फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे में ये भरेगा 8 लीटर्स, ये वाला भरेगा 6 लीटर्स, ये वाला भरेगा 4 लीटर्स, तो हमारा जो टोटल है वो 18 लीटर्स फिल हो चुका है इसके अंदर, 24 में से 18 लीटर्स फिल हो गया है। देन सी इज क्लोज, तो सी को बंद कर दिया हमने, तो अब ए और बी से ही हम भर रहे हैं। हाउ मच एडिशनल टाइम इज नीडेड टू फिल द टैंक, तो 1 घंटे में 7 लीटर जा रहा है पानी टैंक के अंदर, बट हमें भरना कितना है, सिर्फ 6 लीटर, तो 6/7 जो होगा 6/7 आवर्स, दैट विल बी अवर आंसर, सो विच विल बी ऑप्शन 1। So next question is, a train covers a distance in 30 minutes at 240 km per hour. If distance increases by 20%, what speed is needed to finish the same in 30 minutes? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है 9th क्लास की साइंस का, that if time is constant then speed and distance are directly proportional, कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी टाइम के साथ साथ, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी बढ़ जाएगा अगर हमारा टाइम सेम है। तो इसमें टाइम हमारा सेम है, स्पीड हमारी सॉरी डिस्टेंस हमारा 20% से इंक्रीज हो गया, तो स्पीड भी हमारी 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो 240 का 20% के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो विच विल बी 288, तो जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 288 किलोमीटर पर आवर। Our next question is, cars X and Y are 360 kilometer apart, moving towards each other. They meet in 4 hours, moving in the same direction. They meet in 12 hours. What is the speed of car X, the faster car? तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो लेट अस सपोज कि कार X वो यहाँ पर है, कार Y यहाँ पर है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो X इस तरफ जा रही है, Y इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो जब ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो लेट अस सपोज कि इसकी स्पीड है x, इसकी स्पीड है y, तो दोनों की जो कंबाइंड स्पीड हो जाएगी वो x प्लस वाई हो जाएगी। टाइम स्पीड का फॉर्मूला हमें पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 4 आवर्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। अब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेट अस सपोज कि x यहाँ पर है
y यहाँ पर है, ये भी सेम, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं। तो जो इनकी स्पीड है, लेट अस सपोज इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। अब x की स्पीड ज्यादा है क्योंकि x ही इसको कवर कर पा रही है, तो जो स्पीड हो जाएगी इन दोनों के बीच में, दैट वुड बी x माइनस वाई। डिस्टेंस सेम रहेगा, टाइम हमारा है 12 आवर्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, 360 डिवाइड बाय 12 तो 30। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ गया हमारे पास, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा आंसर है। Next is a circular pizza has a radius of 21 centimeter. If 75% is eaten, what is the area of the remaining pizza? तो ठीक है, रेडियस उसकी है 21 सेंटीमीटर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, दैट इज द कंप्लीट एरिया। उसमें 75% ईट कर लिया, तो बचा कितना, 25%। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा हो जाएगा इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 7 3 21 1 4, तो 22 इंटू 63 डिवाइड बाई 4, 2 2 4, 2 1 11, तो 11 3 33, 3 कैरी, 11 6 66 प्लस 3 693 डिवाइड बाई 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 346.5, विच इज नियर टू दिस वन। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 लेकर के चलेंगे तो ये 346.36 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ring shaped disc has an outer radius of 10 centimeter and inner radius of 7 centimeter. What is the approximate ratio of the ring's area to the whole outer circle? ठीक है, तो इनर रेडियस से हम निकालेंगे तो वो आएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर, विच इज 49 पाई। और आउटर का निकालेंगे कंप्लीट का, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर विच विल बी 100 पाई। तो इसका जो रेशियो आएगा ऑलमोस्ट 1:2 आएगा। उन्होंने अप्रोक्सीमेट रेशियो पूछा है, तो दैट विल बी 1:2, दैट विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bicycle wheel has a radius of 35 centimeter. What percentage of its circumference is covered in a quarter turn? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 या फिर 25%। तो जो हमारा आंसर है वो डायरेक्ट आ गया कि इट विल बी 25%। The line y is equal to mx plus 5 passes through 1,8. Find value of m. कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, y की जगह पर 8 पुट कर देंगे, तो 8 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस 5, तो m इज इक्वल टू 8 माइनस 5, m इज इक्वल टू 3, दैट विल बी अवर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो इस पार्ट का, दैट इज 31 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 37 क्यूब प्लस 210 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो हम इस क्यूब को सोल्व कर लें एंड देन हम इसका आंसर निकाल लें, या फिर हम लोग इसमें डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या कहता है, जो डिजिटल सम का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी हमारी इक्वेशन है इसका जो डिजिट सम है वो हमारे आंसर का भी डिजिट सम रहता है। तो डिजिट सम निकालते कैसे हैं, लेट अस, तो डिजिट सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है। तो 31 के डिजिट्स को ऐड किया हमने, दैट वुड बी 3 प्लस 1 विच विल बी 4। 18 के डिजिट्स को ऐड किया, दैट वुड बी 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। 37 के डिजिट्स को ऐड किया, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, डबल डिजिट अगर आता है तो हमारे पास हमें उसको एक बार और ऐड करना पड़ेगा उन डिजिट्स को, तो दैट वुड बी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 2 1 0, तो दैट वुड बी 2 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, और जो सब माइनस का है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 3, 4 प्लस 9 13 माइनस 1 12 प्लस 3 15। 15 को फिर से हम 1 प्लस 5 करेंगे तो दैट वुड बी
6। अब इनमें से जिस भी नंबर का डिजिट सम 6 आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो 3 प्लस 6 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, 18 का 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, जीरो को तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। 4 प्लस 1 5 8 13 और 2 15, 15 का सम आ गया 6, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज 4 5 6 7 0, 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, इसका आएगा 4, नहीं ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 का आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दिस विल बी अवर आंसर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe for more videos like this. We will keep you posted on all the content related to all the competitive exams related to quantitative aptitude.